नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के नाम पर खूब चर्चा हो रही है। कभी नीतीश कुमार आगे बढ़ते दिखते हैं तो कभी तेजस्वी यादव आगे दिखते हैं। तमाम तरह के सर्वे, चुनावी सर्वे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक और भी दावा किया जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव को ही सीएम बनने का मौका मिल जाए, क्योंकि कई ऐसे हालात हैं जो नतीजे के बाद ऐसे बनते दिख सकते हैं। दरअसल आप इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि बिहार को कोई सरप्राइज सीएम मिलने वाला है। सरप्राइज मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उनका नाम सामने आएगा। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से कोशिश की गई उस नाम तक पहुंचने की कि दरअसल कौन हो सकते हैं बिहार के सरप्राइज सीएम, यानी कि जिनके नाम की चर्चा तो खूब हो रही है लेकिन कुछ हालात नहीं दिख रहे हैं, तो उनके नाम पर बहुत ही प्रबल तरीके से नहीं कहा जा सकता था कि वो सीएम बन पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं जिस पर अगर बहुत ध्यान से, बहुत ही गौर से अगर आप देखें तो कुछ नाम ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। अलग अलग नाम, किस तरह से उस नाम तक पहुंचने की कोशिश हमारी तरफ से की गई है। वैसे हमारी तरफ से एक और अनुरोध ये भी होगा कि अगर आपको लगता है कि जो हमारी तरफ से नाम, जो 4-5 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें से अगर कोई प्रबल दावेदार बिहार के सीएम के तौर पर आपको दिखते हैं तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जिस प्रबल दावेदार का नाम सबसे ज्यादा होगा उनके फेवर में, उन पर एक हम शो बनाएंगे आगे, और उस शो के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो सीएम बनते हैं तो बिहार में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन लौटते हैं उस बात पर कि किन हालातों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यदि सीएम बिहार के नहीं बन पाते हैं तो फिर कौन बनेंगे। सबसे पहले यदि एनडीए की बात करें तो किस तरह के हालात बन रहे हैं और कौन वहां से प्रबल दावेदार के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। एनडीए में क्या हालात हो सकते हैं नतीजे के बाद यदि जनता दल यूनाइटेड को कम सीटें आए। बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें आई थी उससे अधिक ले आए या फिर बरकरार अपनी स्थिति को रखने में कामयाब रहती है अगर बीजेपी। तीसरी बात, अगर एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी का जो जीतने का स्ट्राइक रेट हो वो लोकसभा की तरह हो, यानी कि अधिक से अधिक सीटें वो जीत पाए, अगर इस तरह की स्थिति बनती है और एनडीए को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या मिलता दिखता है तो ऐसे में बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि चिराग पासवान सबसे प्रबल, सबसे तगड़ा, सबसे सरप्राइज सीएम के तौर पर एनडीए की तरफ से उनका नाम सामने आ सकता है। लेकिन यहां पर एक स्थिति और भी बन सकती है कि अगर बीजेपी को पर्याप्त सीट होगी तो फिर बीजेपी क्यों अपने अंदर से ही सीएम बिहार का क्यों नहीं बनाना चाहेगी। तो ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि यहाँ पर फिर चिराग पासवान को मनाना होगा, नीतीश कुमार को मनाना होगा, और तब जाकर बीजेपी के अंदर से किसी सीएम उम्मीदवार के नाम को आगे रखने की एक हालात जैसी स्थिति पैदा होगी। ऐसे में अगर इस तरह की चीजें अगर बनती भी है तो सम्राट चौधरी का नाम बीजेपी की तरफ से सामने आ रहा है, यानी कि एनडीए में अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो दो प्रबल सरप्राइज सीएम के तौर पर जो नाम सामने आया है वो है, पहला नाम चिराग पासवान का और दूसरा नाम है सम्राट चौधरी का। अब यहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा प्रबल हैं। अगर देखा जाए लोकप्रियता के लेवल पर तो दोनों ही नेता काफी लोकप्रिय है बिहार के अंदर। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि चिराग पासवान दलित समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है, और यही अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो कुशवाहा समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा है। बीजेपी में बड़े नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, सम्राट चौधरी को। वहीं चिराग पासवान का एक अपना बड़ा जनाधार है और उस जनाधार के बल पर उनकी दावेदारी प्रबल होती दिख रही है। हो रही है या नहीं हो रही है कहना बड़ा मुश्किल है, और जो कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये बता सकते हैं कि कौन प्रबल सीएम के तौर पर प्रबल दावेदार आपको लगता है। ये स्थिति एनडीए की है। अब बात करते हैं महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में किस तरह के हालात बनेंगे और वहां से किस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में अगर तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिल पाता है सीएम बनने का तो क्या हालात हो सकते हैं, कब नहीं बन पाएंगे। पहली हालात, जब आरजेडी से बड़ा वोट बैंक दलित का और मुस्लिम का अगर खिसकेगा तो उनकी सीटों की संख्या घट जाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव को
मौका तो नहीं मिल पाएगा, काफी कम सीटें उन्हें आने की संभावना फिर जताई जा सकती है। तो हालात क्या बनेंगे? ऐसे में कांग्रेस अधिक से अधिक यदि सीटें जीत जाती हैं तब कांग्रेस का एक बड़ा स्ट्रांग कह सकते हैं, एक मजबूत आधार बनेगा अपनी तरफ से सीएम उम्मीदवार देने का। अगर साथ ही साथ अगर सीपीआई-एमएल अपनी सीटों की संख्या बढ़ा लेता है तो उसकी तरफ से एक बड़ा आधार होगा कि वो भी ऐसा कह सकता है कि हमारी पार्टी से ही सीएम बिहार का क्यों न बने। तो इस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? कांग्रेस अभी थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस ने दलित चेहरा को आगे कर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया राजेश कुमार को। एक और बात उठ रही है कि कांग्रेस को यदि पर्याप्त सीटें आती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो मुस्लिम एक चेहरा भी आगे किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में मुस्लिम चेहरा भी वो आगे कर सकते हैं। वो कौन मुस्लिम चेहरा है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले यहां से हम छांट लें कि राजेश कुमार स्ट्रांग है या फिर सीपीआई-एमएल की तरफ से मनोज मंजिल का नाम दिया जा सकता है। मनोज मंजिल जो कि दलित चेहरा में बहुत ही सशक्त नेता के तौर पर वो उभरे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि एक हत्या के आरोप में वो जेल में है। तो बहुत अधिक उम्मीद नहीं है कि मनोज मंजिल को बड़ा मौका मिल जाए। तो सिर्फ एक नाम छट कर आता है, वो है राजेश कुमार का। राजेश कुमार जो कि खुद दलित समुदाय से आते हैं और बिहार कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो एक नाम तो यहां से आ गया। अब ना तो आरजेडी के पास कोई ऑप्शन है, चूंकि आरजेडी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है और वह है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव यदि नहीं बन पा रहे हैं तो फिर कांग्रेस से ही एक और नाम सामने आ सकता है और वो मुस्लिम चेहरे के तौर पर सामने आ सकता है। वो है किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद, डॉक्टर मोहम्मद जावेद का। इनके नाम की चर्चा हो रही है कि अगर मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने की अगर एक प्रयास से कांग्रेस की तरफ से होगी तो हो सकता है कि इस नाम को आगे किया जाए। बहुत ही कद्दावर नेता हैं मोहम्मद जावेद की बात करें, लोकसभा में व्हिप के तौर पर कांग्रेस की तरफ से वो हैं। आप समझ सकते हैं कि आला कमान से उनकी कितनी नजदीकी है। और एक मजबूत चेहरा, मुसलमान के तौर पर एक मजबूत पढ़ा लिखा चेहरा सामने लाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो सकती है। होगा या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो दो नाम सामने आ चुका है महागठबंधन से, एक है राजेश कुमार और दूसरा है डॉक्टर मोहम्मद जावेद का। इन दोनों नामों की अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो ये दो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब एक तीसरे हालात की बात करें जो 2020 में इस तरह के हालात नहीं थे लेकिन 2025 में बनते दिख रहे हैं, वो है जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, यदि सीटों में तब्दील होता दिखा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 30 से 40 सीटों पर इन्हें जीत मिले। जो एक व्यवहारिक तौर पर बात करें, कहने के लिए लोग 100-200 कुछ भी करें, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर माहौल बदलता है, बदलाव इनके फेवर में आता है तो 30 से 35 या 40 सीटों तक इन्हें जीत मिल सकती है। और ऐसे हालात में जनसुराज प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। यानी कि एनडीए की अगर सरकार बनेगी तब भी इनके समर्थन की जरूरत होगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी तब भी इनके समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद, वैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है तो बेहतर होगा वो किसी को सपोर्ट करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि फिर से वो चुनाव में जाए। लेकिन फिर भी अगर सहयोग करने की जरूरत पड़ जाए, लगे कि सहयोग किया जा सकता है, एनडीए को भी कर सकते हैं, इंडिया ब्लॉक को भी कर सकते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की तरफ से खुद अपने लिए उनके समर्थकों की तरफ से भी एक दबाव बनेगा उनके ऊपर कि वही सीएम के तौर पर खुद को वो पेश करें कि अगर मुझे सीएम बनाते हो तब जनसुराज का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो एक तीसरा हालात बन रहा है। तो ये नाम भी, प्रशांत किशोर भी एक प्रबल सीएम के तौर पर, प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो कितने नाम निकल गए? नाम निकल गए चिराग पासवान, पहला नाम चिराग पासवान का, दूसरा नाम प्रशांत किशोर का, तीसरा नाम सम्राट चौधरी का, चौथा नाम राजेश कुमार का और पांचवा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद का। ये 5 नाम ऐसे हालात में निकले जब महागठबंधन के अंदर आरजेडी कमजोर होगा, आरजेडी या तेजस्वी यादव कमजोर होंगे और एनडीए के अंदर अगर जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, तब ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं। और ऐसे हालात में 5 नाम सामने आ रहे हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नया सीएम हो सकता है कि मिल जाए, सरप्राइज सीएम हो सकता है कि बिहार को इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मिल सकता है। लेकिन ये हालात बनेंगे
नहीं बनेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अगर बनते हैं तो ये पांच नाम बहुत ही प्रबल मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इन पांच नामों में से, यानी कि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, इसके बाद राजेश कुमार और डॉक्टर मोहम्मद जावेद, ये जो पांच नाम सामने आए हैं निकलकर, इन पांच नामों में सबसे प्रबल दावेदार कौन है? यदि आपको लगता है कि प्रबल दावेदार इनमें पांच में से कोई खास आपको लगता है कि यही प्रबल दावेदार है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उनके फेवर में नाम लिख सकते हैं। और इसके बाद कुछ समय के बाद मैं इस कमेंट को काउंट करूंगा, गिनती करूंगा, जिनके फेवर में ज्यादा होगा, जिस प्रबल दावेदार के फेवर में ज्यादा कमेंट आएंगे, उन पर मैं एक शो बनाऊंगा। शो बनाने की हमारी ये कोशिश होगी कि अगर जो आपके माध्यम से जो प्रबल दावेदार नंबर 1 पर आते हैं, अगर वो बिहार के सीएम बनते हैं, मान लीजिए चिराग पासवान आ गए, मान लीजिए प्रशांत किशोर आ गए, अगर वो बिहार के सीएम बनते हैं तो बिहार को कैसे बदल पाएंगे, कितने प्रभावशाली नेता बनेंगे, क्या उनका विजन होगा विकास को बदलने का, इस पर एक अच्छा और बेहतरीन शो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करें, जल्दी से बताएं कि इन पांच प्रबल दावेदारों में से कौन आपको लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार है बिहार का सीएम बनने के तौर पर, यदि नीतीश और तेजस्वी को मौका ही नहीं मिल पाए मुख्यमंत्री बनने का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।